सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय एटीएम चोर लुटेरे गिरोह के 25,000 इनामी सदस्य सादिक को किया गिरफ्तार अभियुक्त से 1,10,000 की नकदी भी की बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त पर जनपद सहारनपुर के अलावा अन्य कई राज्यों और जनपदों में भी दर्ज है आपराधिक मुकदमे। एटीएम लुटेरे चोर गिरोह दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में था सक्रिय। कई दिनों से पुलिस की नाक में कर रखा था दम। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने उनकी कई यादों को साझा किया है। आप भी सुने डॉक्टर नवाज देवबंदी को। डॉक्टर राहत इंदौरी का इस दुनिया से जाना अदबी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। राहत साहब उर्दू दुनिया के भी बहुत मशहूर आदमी हैं और हिंदी दुनिया के भी बहुत मशहूर आदमी हैं। हिंदी और उर्दू दोनों स्टेज पर वो बड़ी मकबूलियत उनको हासिल थी। ऐसी शोहरत कम लोगों के हिस्से में आती है। ख़ास तौर से आप ये देखें कि राहत साहब हर उम्र, हर प्रोफेशन और हर तरह के आदमी के लिए पोइट्री करते थे। वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, प्रोफेसर्स के दरमियान शायरी करें, उनका लहजा कुछ और होता था। वो किसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहाँ कुछ और लहजा होता था। वो लड़कियों के स्कूल में जाएं तो उनका लहजा कुछ और होता था। बड़ी अजीब बात है कि ऐसा महसूस होता है कि राहत इंदौरी के हाथ में एक हाथ में बगावत का झंडा है और दूसरे हाथ में मोहब्बत का परचम है। ऐसा कम इत्तेफाक होता है। तो राहत साहब बड़े कमाल के आदमी थे और आमतौर से देखा ये गया है कि लोग जब शायरी करते हैं तो उनका एक मखसूस लहजा होता है, उनकी एक ख़ास वोकेबुलरी होती है, लफ्ज़ियात होती हैं, वो उसी अंदाज के शेर कहते हैं। राहत साहब के यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे राहत साहब एक गुलदस्ता हैं जिसमें बहुत सारे मलबे के फूल हैं और अलग अलग खुशबुएं देते हैं, अलग अलग तरह से महकते हैं, अलग अलग रंग के। तो राहत साहब की शख्सियत बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत है। राहत साहब ने मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्टेज पर शायरी और पोइट्री पढ़ने के अंदाज को जो आर्ट बनाया, वो छोटी बात नहीं है। वो आज तक किसी को मैसर नहीं आ सका। तो उनका ये भी एक बड़ा कारनामा है। इसी के साथ साथ आमतौर से आप देखते होंगे कि कागज पर अगर किसी पोएट्री को परखा जाए तो वो कुछ और साबित होती है, स्टेज पर परखा जाए तो वहां कुछ और साबित होती है। लेकिन राहत साहब के यहाँ ये कमाल था कि राहत साहब की शायरी को अगर आप कागज पे परखेंगे तो वहां भी वो सच्ची और ईमानदार साबित होगी, और अगर आप उसको मुशायरे के स्टेज पर परखेंगे तो वहां भी वो 24 कैरेट का सोना साबित होगी। राहत साहब इल्मी दुनिया में पोएट्री करें या फिल्मी दुनिया में, दोनों जगह कामयाब और कामयाब तरीन मतलब नगमा निगार रहे और शायर रहे। उनका आज जाना ये मेरे लिए भी और हमारे तमाम दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि उर्दू और हिंदी दुनिया के जितने भी शायरी के शायकीन हैं, पसंद करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। राहत साहब उसको दुश्मन भी महसूस करके दाद देता था। तो ये बड़ा उनका कमाल था। राहत साहब ने जो जिंदगी की तलखियां हैं, सच्चाइयां हैं, कड़वाहट है, उसको शायरी बनाया है। और राहत साहब पूरी दुनिया के मकबूल और मशहूर शायर रहे हैं। आपने एक बात और देखी होगी कि राहत साहब के बगैर बहुत कम मुशायरे होते थे। राहत साहब मुशायरों की ज़रूरत थे। अगर 26 तारीख को राहत साहब अवेलेबल नहीं है तो मुशायरे का कन्वीनर डेट चेंज कर देता था। राहत साहब सिक्का रायजुल वक्त रहे हैं। राहत साहब ने मुशायरों में बादशाहत की है और मैं तो कहता हूँ कि राहत साहब मुशायरे के स्टेज के शाहजहां रहे हैं। से खुद अपनी पुलिस टीम के साथ सहारनपुर की सड़कों पर उतर आए और इतना ही नहीं, होटलों और दुकानों की चेकिंग करनी शुरू कर दी।
एसएससी में खुद चेकिंग की कमान संभाली और खुद एक होटल और दुकानों पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। होटल में जाकर उनका रजिस्टर भी चेक किया तो कमरे भी चेक किए। होटल मालिकों या होटल मैनेजर ने किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रखी है या कोई लापरवाही तो नहीं बरती है, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया। साथ ही होटलों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखें और कैसे और कहां उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, इस बात की भी जाँच की। एसएसपी को इस तरह से खुद सड़क पर उतर कर चेकिंग की कमान संभाले देख कई दुकानदारों के तो होश ही उड़ गए। वहीं सड़कों पर आ जा रहे दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी या बिना हेलमेट वाले भी भागते नजर आए। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि त्योहारों पर माहौल संवेदनशील होता है, ऐसे में कई बार अराजक तत्व हावी हो सकते हैं। इन सभी पर नजर रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रहना बहुत जरूरी है और किसी की श्रृंखला में वे खुद चेकिंग अभियान को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले पस्त हो, इसके लिए खाकी पूरी तरह सतर्क और सजग है। किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न ही बदमाशों को कोई मौका दिया जाएगा। किसी के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। चेकिंग अभियान चला गया है। त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए रोज़ जो पैदल मार्च कराया जा रहा है, आज विशेष रूप से एंटी शैब्टोज और डॉग स्क्वाड के द्वारा चेकिंग कराया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के ऊपर विशेष नज़र रखा जा रहा है। भीड़भाड़ इलाके में बस अड्डा और रेलवे स्टेशन चेकिंग कराया जा रहा है। सर 15 अगस्त को लेकर भी एक अलर्ट जारी हुआ था वो भी अभी आने वाले त्यौहार और 15 अगस्त को देखते हुए सभी जगह सतर्कता बरती जा रहे हैं और जो लगातार सहारनपुर गगलहेड़ी रेत उठाने को लेकर हुई कहासुनी के चलते दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, इसमें एक महिला सहित 6 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कार झगड़ रहे लोगों को अलग अलग करते हुए घायलों को जिला अस्पताल कराया भर्ती। गागालेडी क्षेत्र के गांव बरोड़ा में मस्जिद के सामने रेत पड़ा हुआ था, इससे गाँव की ही इरफान पुत्र ने अपने किसी काम के लिए उठा लिया, जिस पर वहाँ मौजूद गाँव के ही दाऊद पुत्र रफीक ने एतराज जताया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके लेकर दोनों पक्षों के लोगों एक दूसरे ने लाठी डंडों बरसाए। अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 26वें दिन भी जारी रहा। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरने के बाद अभिभावक लॉर्ड महावीरा अकेडमी चिलकाना रोड पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए लॉर्ड महावीरा अकेडमी के स्कूल संचालकों का पुतला दहन करने का काम किया। पुतला दहन के समय सड़क चलते अभिभावकों व जिम्मेदार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए संजय ने कहा, सभी पार्टियां, सभी अधिकारी, सभी लोग एकजुट होकर आम आदमी की समस्याओं को कहने का काम करते हैं। हमने कोविड-19 में गरीबों के लिए किया, अभिभावकों के लिए किया, भोजन के लिए किया, लेकिन सब कागजों में दिखाई देता है, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। संजय वालिया ने कहा, नवादा रोड पर एमआरआई स्कूल का पुतला फूंका जाएगा और हमें लड़ाई इंसाफ न मिलने तक लगातार लड़ते रहेंगे। राजू सुखीजा ने कहा, अभिभावक अपना हक मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा। 3 महीने योगी जी ने रोजगार बंद कराया, इसमें हमारी क्या गलती है? और फीस योगी सरकार को माफ करनी चाहिए और टीचरों की तनख्वाह देने का काम करना चाहिए। समिति पिछले 26 दिन से लगातार धरने पर है और पुतला भी फूकने का रोज हम स्कूल संचालक काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा। एमपी आता है, विधायक आता है, योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, या कांग्रेस के नेता हो, सपा बसपा के नेता हो, हर आदमी बात करता है कि गरीब की मदद की जाए, आम आदमी को चैन सुख दिया जाए, कोविड-19 में आम आदमी की सहायता की जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सहायता किस तरीके से हो रही है। हमारे बच्चों का हॉस्पिटल होने का काम हो रहा है, स्कूल खुलने का काम नहीं हो रहा है, फीस मांगने का काम हो रहा है, दबाव होने का काम हो रहा है। तो हर तरीके से एक आम आदमी को दबाव और कुचला जाने का काम हो रहा है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जब तक स्कूल संचालक फीस माफ करने का काम नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और कहीं भी किसी अभिभावक का शोषण होने का काम नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए शासन प्रशासन है अलर्ट, जिसमें सिटी सहारनपुर के सभी मंदिरों में पुलिस प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है अलर्ट। थाना मंडी क्षेत्र के सभी मंदिरों में एसएचओ विजेंद्र सिंह रावत ने किया निरीक्षण, जिसमें उन्होंने मंदिर के पंडितों व आचार्यों से की मुलाकात तथा उनको मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ नहीं हो को लेकर दिए निर्देश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परिप्रेक्ष्य में जिले में समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी जो धर्म गुरुओं को
बैठक कर कोविड-19 का जो नियम है उनका पालन करने के लिए बताया गया है और सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में ब्रीफ किया गया है। वे भी अपना अपना थाने में सभी जो मौजूद संभ्रांत नागरिक है उनसे बातचीत कर उनके साथ मीटिंग कर तो शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालन करने के लिए बताया गया। आप भी कुछ अपील करेंगे तो जनता को? सभी से जो इस पावन पर्व पर सभी से अपील है कि अपने अपने जो कोविड-19 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए त्यौहार को मनाएं और भाईचारा।